हेलो वेटरन्स फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं जिस वीडियो को बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन कल श्री राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया और मैंने सोचा क्यों नहीं इस ट्वीट के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी से एक प्रार्थना की जाए। राहुल गांधी जी का जो ट्वीट है उससे लगता है वो हमारे बारे में चिंतित हैं, वो हमसे सहानुभूति रखते हैं, वो हमसे हमदर्दी रखते हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। इसलिए उस ट्वीट के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। अपने ट्वीट में श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि भारत सरकार OROP2 देना ही नहीं चाहती। इसी प्रकार की आशंका, इसी प्रकार का संदेह हमने 18 जून 2022 को MOD और DFW को लिखे पत्र में व्यक्त किया है। हमने 4 रीजन पूछे थे, आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया है और उसमें एक जवाब हमने रिव्यू पिटीशन के बारे में भी पूछा था। जवाब तो आया नहीं, लेकिन अधिकतर एक्स सर्विसमैन ये मान के चलते हैं कि रिव्यू पिटीशन ने ही भारत सरकार को मौका दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके OROP को लागू नहीं करें। 16/6/2022 भी निकल गया, OROP लागू नहीं हुई। उसके बाद 9 जून 2022 को भारत सरकार इसके क्रियान्वयन को एक्सटेंड के लिए 90 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट भी चली गई। तो हमने सोचा कि 4 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट खुलने वाला है उससे पहले हमने मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब से रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट खुलते ही लें, जिससे कि सरकार को बहाना नहीं मिल सके कि रिव्यू पिटीशन की वजह से हम OROP नहीं दे पाए। हमने अनुरोध किया, कई एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन अनुरोध किया, व्यक्तिगत लेवल पर भी अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम रिव्यू पिटीशन वापस नहीं लेंगे। जब तक रिव्यू पिटीशन वापस नहीं ली जाती है तो हम ये सोचते हैं कि भारत सरकार को ये मौका मिलता रहेगा कि किसी प्रकार से वो OROP2 लागू नहीं करें, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हो, आप हमारे हमदर्द हो, आप हमसे सहानुभूति रखते हो। तो हम आपसे एक अनुरोध करते हैं, जनरल साहब आपके घनिष्ठ मित्र हैं, क्योंकि वो आपकी राजनीतिक रैलियों में जाते हैं, भाषण करते हैं, जंतर मंतर पर वो अपना प्लेटफॉर्म जो एक्स सर्विसमैन का चल रहा है वो आपको और आपके एजेंट्स को मुहैया कराते हैं। तो इससे लगता है कि वो आपके घनिष्ठ मित्र हैं। हम चाहते हैं कि इस घनिष्ठता का फ़ायदा उठाया जाए और मेजर जनरल सतवीर सिंह को रिक्वेस्ट किया जाए या दबाव डाला जाए कि तुरंत वो रिव्यू पिटीशन लें। 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुला है, आज 5 तारीख है और अभी भी उसको वापस लेते हैं तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। और रिव्यू पिटीशन वापस लेते ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करें, क्योंकि आपकी घनिष्ठता का फायदा भूतपूर्व सैनिक उठाना चाहते हैं। आप उन पर दबाव दोगे तो स्वाभाविक सा है कि जनरल साहब आपने रिव्यू पिटीशन वापस लेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे और हमारा रास्ता बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगा। और यदि जनरल साहब रिव्यू पिटीशन वापस नहीं लेते हैं आपके अनुरोध और दबाव के बावजूद भी, तो हम ये समझेंगे कि ये जो ट्वीट आपने किया है, ये ट्वीट केवल और केवल एक राजनीतिक बयान है और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है और हमारे आप कोई हमदर्द नहीं है। साथ में हमने जब भूतपूर्व सैनिकों से बात की तो उन्होंने कहा कि जब आप ये अनुरोध करो तो साथ में उनको और भी कुछ बताना है। तो हम श्री राहुल गांधी जी को बताना चाहते हैं कि हमारी OROP का मुद्दा आज का नहीं है।
ये 1973 से जब हमारी 75% पेंशन को कम कर दिया गया, तभी से हमारे सैनिकों में रोष व्याप्त है, उनमें असंतोष व्याप्त है, वो बहुत नाराज़ हैं। ये चलता रहा, 45 साल तक चलता रहा, लेकिन हमारा मुद्दा ना तो यूपीए सरकार ने सुलझाया, न कांग्रेस सरकार ने सुलझाया, न अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई उन्होंने सुलझाया, न जनता दल वाले आए उन्होंने सुलझाया, और ये केवल सुलझा तो आधा अधूरा 2015 में विशेष दबाव के बाद सुलझा था। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 1973 में आपने हमारी पेंशन को कम किया और 1/1/2006 यानी 6 CPC में आपने हमें इतना नुकसान किया जिसे हम पेंशन घोटाले के नाम से जानते हैं। और शायद आपको आज पता चलेगा कि आपकी सरकार में भूतपूर्व सैनिकों के साथ एक पेंशन घोटाला हुआ था। जब 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी और 2008 में सिफारिशें आई थी, तो आपकी सरकार ने, कैबिनेट ने उन सिफारिशों को मंजूर किया था और उन मंजूर के हिसाब से हमको पेंशन आनी थी मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50%। लेकिन जब क्रियान्वयन होने लगा तो उस समय ऐसा खेल खेला गया कि हमारी जो पेंशन एक जो नायब सूबेदार है 15.5 साल का एक्स ग्रुप का, उसकी जो पेंशन 9,170 रुपये होनी थी, वो 5,260 रुपये पे एडजस्ट कर दिया गया, यानी उसको 4,000 रुपये कम पेंशन दी गई। और इस 4,000 रुपये को यूपीए सरकार ने अपने पास रख लिया और फिर धीरे धीरे करके टुकड़ों में इस 4,000 रुपये को हमें देने लगे। फिर उसके बाद 5,260 का उसी नायब सूबेदार का 5,860 किया गया, लेकिन सैनिकों में रोष व्याप्त था। फिर एक कमेटी का गठन हुआ, उसी 4,000 में से आपने केवल 1/7/2009 को उसको 7,171 रुपये कर दिया गया, लेकिन 9,170 रुपये से तो ये अभी बहुत काफ़ी दूर था। सब कुछ चलता रहा। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद एक सर्कुलर आया 568 जो हमें सही पेंशन दे पाया, यानी 2006 की पेंशन, और 568 जो 2016 में आया था 10 साल के बाद हमें मिली। अब यहाँ एक बात हम बताना आपको चाहते हैं कि हमारी OROP का जो खर्चा है, जनरली चाहे वर्तमान सरकार हो और चाहे पहले की सरकार हो, सब इसके बारे में कहती है हमने OROP दी, हमने OROP दी, हमने OROP दी। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूपीए सरकार ने हमें किसी प्रकार की कोई OROP नहीं दी। न्यूज़ चैनलों पे आकर के आपके प्रवक्ता जो ये कहते हैं कि हमने 2 बार OROP दी थी, एक भी बार OROP नहीं दी थी। आपने केवल और केवल हमारी पेंशन जो सही नहीं की दी थी 2006 से, उसका जो बचा हुआ पैसा था आप उसे OROP के रूप में हमें दे रहे थे और राजनीतिक बातें कर रहे थे, राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे थे। और हमारी OROP जो 2014 में आई थी, जो 2015 के एजिटेशन के कारण आई थी, उसका कैलकुलेशन सर्कुलर 430 के आधार पर हुआ था, जिस समय जो एक नायब सूबेदार की पेंशन जो थी वो 7,171 रुपये थी और उसकी रियल पेंशन जो आपको देनी थी वो थी 9,170 रुपये। लेकिन जब इसका कैलकुलेशन हुआ 430 सर्कुलर से, और जो पेंशन जो OROP की थी एक नायब सूबेदार की वो थी 10,480, 10,480 माइनस 7,170 को जब आप माइनस करोगे तो ये 3,000 से ऊपर फिगर आती है। इस 3,000 के कैलकुलेशन से OROP का कैलकुलेशन हुआ था, जबकि कैलकुलेशन 9,170 और 10,480 यानी 10,480 माइनस 9,170 से होता, तो उस समय केवल और केवल OROP के लिए इस व्यक्ति के लिए 1,000 रुपये देना पड़ता। लेकिन क्योंकि हमें पेंशन सही नहीं मिली, पेंशन सही नहीं मिलने के कारण जिसके 1,000 रुपये से कैलकुलेशन होता उसका कैलकुलेशन 3,000 से हुआ। और जो भारत सरकार कहती है कि हमने 11,000 रुपये OROP में दिए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका तीसरा हिस्सा मान लीजिए, यानी लगभग हमें यदि सही पेंशन दी गई होती,
6 पे कमीशन के अनुसार और उससे कैलकुलेशन हुआ होता तो हमें केवल 4,000 रुपये का खर्चा होता। और हम ये मान के चलते हैं कि 4,000 करोड़ कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। भारत सरकार उस समय शायद जो ये नोटिफिकेशन मैक्सिमम मिनिमम का जो एवरेज आया ये नहीं होता। और असली वाली OROP जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी जनता मंत्र की हमें आपको मिल गई होती, केवल और केवल हमें असली वाली OROP जिसकी आज जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ी जा रही है वो आपकी सरकार के द्वारा सही पेंशन नहीं दिए जाने के कारण हुआ है और कोई इसका कारण नहीं है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो खर्चा है ये OROP का, ये तो 11,000 करोड़ का था। लेकिन जब भी वर्तमान सरकार के प्रवक्ता किसी से बात करते हैं, टीवी चैनल्स पर आते हैं, तो उसका जो खर्चा बताते हैं वो 31,000 करोड़, उससे ज़्यादा करोड़ कुछ बताते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि वर्तमान सरकार ये क्यों नहीं बताती है कि ये OROP का खर्चा नहीं है। जब इस प्रकार की फिगर बताई जाती हैं तो पब्लिक में भूतपूर्व सैनिकों की एक बहुत खराब इमेज जाती है। हमको हीरो से जीरो बना दिया जाता है, शहीदों को अपमान किया जाता है। एक्चुअली में 31,000 OROP की फिगर नहीं है। 31,000 में केवल और केवल यदि सही पेंशन दी गई होती तो केवल 4,000 या 5,000 करोड़ रुपया ही OROP की फिगर है। और जो फालतू पैसा है जिससे भी ज़्यादा 30 करोड़ 1,000 करोड़ बताएं या 31,000 करोड़ बताएं या ज़्यादा बताएं, वो सारा का सारा पैसा UPA सरकार द्वारा दे था। हमारी पेंशन उन्होंने नहीं दी थी। उन पेंशनों का भुगतान भारत सरकार को, वर्तमान भारत सरकार को 15 और 16 में करना पड़ा था। और 15 और 16 में भारत सरकार पर OROP का और जो UPA सरकार ने पेंशन जो सही नहीं दी थी उनका खर्चा आकर के पड़ गया। और कोई भी सरकार जब एक साथ में 30-31,000 करोड़ का खर्चा आएगा तो स्वाभाविक है कि वो ऊपर नीचे होगी और सही प्रकार से नहीं देगी। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमें जो आप सहयोग कर रहे हो, सहानुभूति दे रहे हो हम ये चाहते हैं कि आपको अपने पाप धोने का समय आ गया है। आप जनरल साहब को बताएं कि आप रिव्यू पिटीशन वापस लें और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालें, हमारे रास्ता साफ करें और जिससे कि भूतपूर्व सैनिकों का झुकाव आपकी तरफ हो सके। 98% से ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक ये चाहते हैं कि जनरल साहब अपनी रिव्यू पिटीशन को वापस लें और तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालें। और मैं चाहूँगा कि हमारे भूतपूर्व सैनिक इसे ज़्यादा से ज़्यादा सिविल लोगों में बताएं कि हमारी OROP का खर्चा किसी भी हालत में 4 से 5,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज कोई 30-31,000 करोड़ बताएगा तो सिविलियंस या आम पब्लिक यही समझेगी कि ये लोग बहुत स्वार्थी हैं, बहुत ज़्यादा लालची हैं और इनको इतना दे दिया गया, हमको नहीं दिया गया इतना, हमको सिर्फ 4 और 5,000 करोड़ हमारा OROP का खर्चा है। यदि हमें पेंशन सही प्रकार से 2006 यानी 6 CPC की दी गई होती, लेकिन वो नहीं दी और वो टुकड़ों में दी गई, 5 बार में दी गई। और अल्टीमेट जो 2016 में जो 6 CPC का जो वर्डिक्ट था, मैंडेट था और भारत सरकार द्वारा जो अनुमोदित था वो 568 सर्कुलर के अनुसार दी गई। और अब मैं यहाँ पे इसको खत्म करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छी जानकारी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।